सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जो 60 सफ़ों से ज़्यादा की रिपोर्ट है, जिसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए गए इससे पहले, ना किसी कोर्ट ने, ना किसी इदारे ने, जितने। लेकिन आपने हर बार इस्तेमाल किया कि ताकि उसको रोका जाए। और सबसे ज्यादा जो बेसिस है पार्टी का कि ये बाकी सारे चोर और डाकू और करप्ट हैं और वहां पकड़े गए। अब रिपोर्ट आई कि एक से एक पॉइंट जो है कि आपने अकाउंट्स छुपाए, वो कहते हैं हमने नहीं छुपाए। भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं ये अकाउंट्स हैं, 13 अकाउंट्स हैं जो आपने डिक्लेयर नहीं किए। आप कह रहे हैं हमने सब डिक्लेयर कर दिए। किस में कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन में नहीं कह रहे, हाई कोर्ट में नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह रहे, मीडिया टॉक शो में कह रहे हैं कि हमने कुछ छुपाया नहीं है। भाई ये चीज आप बता देते ना, ये अकाउंट नंबर ये है, ये हमने डिक्लेयर किया था। फिर कहते हैं कि इमरान खान तो सारे ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो भाई अगर कोई गवर्नर था आपका, या आपका कोई बड़ा मिनिस्टर था, या आपका बड़ा ओहदेदार था, अगर वो ऑपरेट कर रहा था, वो भी आप ही की, इमरान खान ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तो इमरान खान को थोड़ी सी, और दूसरे जो जितनी भी लीडरशिप है, थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जी हमारे से गलती हुई है, हम इसको करेक्ट करेंगे और आइंदा नहीं छुपाएंगे। अभी तो ये 2013 तक के रिकॉर्ड्स हैं। आप सोचिए 2014 से लेकर 2021 तक जो सबमिट किया होगा उसमें कितना कुछ होगा। अभी तो वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पीटीआई के जो सपोर्टर बाहर बैठे हुए, पढ़े लिखे सपोर्टर बाहर बैठे हुए, वो बड़ी अच्छी जगह पोजीशंस पर काम भी कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी कंपनी में ऐसा कुछ हो तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी बचेगी? क्या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नौकरी बचेगी? ये जितने पढ़े लिखे बैठे हुए अमेरिका में, यूरोप में, जो पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं, और मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन खुदा के लिए दो स्टैंडर्ड्स ना बनाएं कि एक पीटीआई के लिए स्टैंडर्ड हो और बाकी सारी दुनिया के लिए दूसरा स्टैंडर्ड हो। अगर ये रिपोर्ट पढ़ लें, 60 सफ़े पढ़ लें, अगर थोड़ी सी शर्मिंदगी हो तो सवाल पूछे इमरान खान से, सवाल पूछे पीटीआई लीडरशिप से कि ये आप क्या काम करते रहे हैं। हमने तो आपको इसलिए चंदे दे रहे थे, इसलिए पैसे दे रहे थे कि हम समझे थे कि आप उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब हमें पता चला कि या तो तख्ता हुआ था, जो पैसे हमने वो चंदे के लिए दिए, जिस तरह आरिफ नकवी ने, बैंक्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स देते हैं तो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है, उसका जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, या पॉलिटिकल पार्टी का सदर होता है, या चेयरमैन होता है, इस केस में चेयरमैन, वो सर्टिफिकेट लेते क्यों है भाई? अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तो फिर सर्टिफिकेट लेते क्यों है? किसी भी कंपनी, चाहे वो आपके कोई मीडिया हाउस अकाउंट सबमिट कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, जो कि प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो। इस केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गड़बड़ है तो उन पर लायबिलिटी आती है और किसी पर नहीं आती है। पीटीआई वालों ने वो फेस नहीं किया। सो ये कहना कि जी इमरान खान जब ये कहते थे कि वो सबसे बड़े डाकू हैं जो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, तो हमें तो वो उसकी सच्चाई चाहिए कि जी क्या वो आपने उस वक्त जो कहा था तो उसका टेस्ट से तो गुजार देना, नैब के टेस्ट से तो गुजार दे परवेज इलाही को। और फिर अगर नैब ये कहता है या कोर्ट से ये कहते हैं कि हाँ वाकई परवेज इलाही डाकू नहीं है और इमरान खान ने गलत कहा था, तो फिर हम मान लेंगे।